दोस्तों इस वाटर पंप को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये 40 mm का ये कैप है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और देखिए ये हमारे पास डीसी मोटर है, ये भी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैप को रख कर यहाँ पर इसके आकार का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसे कट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसकी मेजरमेंट लेके यहाँ पर 3 और पीस कट करने हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और इन पीसों को कट कर लेते हैं। तो देखिए ये 4 पीस है और ये हमने यहाँ पर कट कर लिए। ठीक है, 3 पीस है जो इसके अंदर यहाँ पर फिट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे, और एक पीस जो यहाँ पर बाहर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम इस कैप में जो चपटा बाहर निकला हुआ है इसको हम घिस के थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं, मतलब इसके आकार का कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर इसको घिस लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको समतल कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके मिड को फाइंड करेंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा है मिड को फाइंड करने के लिए। तो जल्दी से हम यहाँ पर मिड को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम होल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर मिड को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस मोटर का डायमीटर लेकर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर देंगे और फिर यहाँ पर होल कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और आयरन की सहायता से यहाँ पर होल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आयरन है और हमने इस आयरन की सहायता से यहाँ पर होल कर दिया है। आपको भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें इसको डाल के देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये अच्छी तरह से फिट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मोटर में ये पेंच लगने हैं इसके भी हम यहाँ पर होल करेंगे। और सबसे पहले हम इसके डायमीटर को मेज़र कर लेते हैं और यहाँ पर होल को जल्दी से मार्क कर लेते हैं। तो देखिए एक मार्किंग हमने यहाँ लगा दी है और एक मार्किंग यहाँ लगा दी है और यहाँ पर हम जल्दी से होल कर लेते हैं। तो देखिए आयरन के साथ ऐसे हमें भी ऐसे ही होल कर लेने हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसमें होल कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो गया है और इसके होल को हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हम एक पीस ले ले रहे हैं जो कि हम मोटर के अंदर लगाएंगे। जो हमारे वाटर पंप में जो पानी आएगा तो हमारी मोटर को ये प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर होल कर लिया है और इसके आकार का होल करने के बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग सी कर लेते हैं और इसके नटों को जो जहाँ हमें इसको लगाएंगे उसके नटों के लिए हम यहाँ पर होल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इस पीस में होल भी कर लिए हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कर लेने हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये अच्छी तरह से लग गया है। ठीक है, तो इसको और प्रोटेक्शन देने के लिए हम इस पर एक रबड़ की ट्यूब भी लगाएंगे। ठीक है, ये आपको साइकिल की पुरानी ट्यूब से मिल जाएगी और इसकी हम जल्दी से कटिंग कर लेते हैं और इसको कटिंग करने के बाद इस पर हम लगाएंगे। ठीक है, ताकि पानी की लीकेज ना हो और हमारे मोटर के अंदर पानी ना बढ़े। यदि हमारे मोटर के अंदर पानी चला जाएगा तो हमारी मोटर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम इसे रबड़ के इस बैंड में हम जल्दी से होल कर लेते हैं और इसे भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए हम इसके अंदर पहले तो इस रबड़ के बैंड को लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम पीवीसी के टुकड़े को लगाएंगे, फिर हम नटों की सहायता से इसको कस देंगे। ठीक है, तो देखिए हम जल्दी से इसको कस लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नटों की सहायता से इसको अच्छी तरह से कस लिया है, इसमें पानी की लीकेज नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोपेलर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पीस हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर इसमें होल कर लेते हैं और होल करने के बाद यहाँ पर मार्किंग भी कर ली हमने। मार्किंग करने के बाद हम इसको ऊपर से घिस लेते हैं ताकि इसमें ये छोटे छोटे टुकड़े अच्छी तरह से चिपक जाएँ। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इसको घिस लिया है और जल्दी से हम फेविक्विक की सहायता से इसके ऊपर एक एक पीस को यहाँ पर चिपका देते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही प्रोपेलर को बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सभी पीसों को यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक और पीस कट किया था ऐसा ही, इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देंगे और फिर इसको भी यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसके अंदर हम बड़ा सा होल कर लेते हैं ताकि इसके अंदर पानी आ सके। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर बड़ा होल कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको चिपका दिया है और हमारा यहाँ पर प्रोपेलर बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आपको भी ऐसे ही बना लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर होल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 पीवीसी के टुकड़े हैं। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर होल करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इसके ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो जल्दी से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया और इसको हमने यहाँ पर कट भी कर लिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाइप को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाइप को यहाँ पर बिठाकर इसके मार्किंग कर लेते हैं और फिर इसे कट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग अच्छी तरह से कर ली है। अब हम आयरन की सहायता से इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर देते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है और इसके ऊपर ये अच्छी तरह से फिक्स हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे ये कैप ले लेते हैं और कैप को भी अच्छी तरह से यहाँ पर कट कर देते हैं और इसमें इस पाइप को अंदर घुसाने के लिए इसके आकार का यहाँ पर होल करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको उसके ऊपर रख देते हैं और इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो आपको भी इसी तरह से मार्किंग करनी है। देखिए हमने मार्किंग कर लिया। अब आयरन की सहायता से हम जल्दी से इसमें होल कर लेते हैं। आपको भी ऐसे ही होल कर लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है, या इसके ऊपर ही लगा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इस प्रोपेलर को इसके अंदर लगा देते हैं और इसको ऊपर से टाइट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी LP कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर चिपक जाए, ठीक है। आपको भी ऐसे ही कर लेना है। ध्यान रहे ये इसके अंदर नहीं घुसनी चाहिए, नहीं तो हमारी मोटर जाम हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से हम इसके ऊपर इस पाइप को भी लगा लेते हैं। इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हम फिक्स करेंगे ताकि पानी की यहाँ पर लीकेज ना हो, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। देखो इस तरह से आपको चिपकाना है। अब हम इस पाइप को भी यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका लेते हैं और पानी की लीकेज ना हो इससे, इसके लिए आप एयर टाइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एयर टाइट करने के लिए ग्लू गन का यूज करेंगे। तो ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पर इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका लेते हैं और चिपकाने के बाद जो हमारे यहाँ पर ये जो कट बने हुए हैं ना, इनके ऊपर हम ग्लू गन को भर देते हैं ताकि पानी की लीकेज ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर ग्लू गन को अच्छी तरह से लगा लिया है और इसे एयर टाइट कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये मग है जो पानी का भरा हुआ है और जल्दी से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये पानी के टब में डालेंगे और इसे चलाएंगे। देखिए ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है।